बहुत सी अद्भुत बातें, बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियों की बातें हैं और हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों के अंदर हम सारी बातों को बताकर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। आज यहाँ आए हुए तमाम लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते समय के लिए। बहुत समय पहले की बात, एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निराशाओं से गुजर रहा था। जब व्यक्ति अपनी निराशा गुजर रहा था और वो उसके जीवन निराशा थी, बहुत सी निराशा की बातें थी और जब अपनी निराशा में गुजर रहा था इसके साथ साथ उसके जीवन में क्या हुआ, एक बहुत भयंकर बीमारी आ गई और उसे ले जाकर के हॉस्पिटल के अंदर डाल दिया गया। और हॉस्पिटल के अंदर जब था तो उस समय का ऐसा था कि उसे सब लोगों ने छोड़ दिया, उसके प्रियजनों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया। हम जानते हैं अच्छे समय के अंतर्गत हम सब क्या होते हैं, अनेक व्यक्ति के साथ होते हैं, बुरा का साथ कोई नहीं देता। वो अपने जीवन के अंतर्गत पलंग पे लेटा था, बिस्तर पर लेटा था हॉस्पिटल की बिस्तर के अंदर। उस हॉस्पिटल के अंदर एक चैपल था। चैपल मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रातःकाल उठ करके लोग जो थे, प्रभु के लोग, जो मसीह प्रभु के लोग हैं, वो क्या करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। वो हॉस्पिटल क्रिश्चियन हॉस्पिटल था और चैपल के अंतर्गत जब प्रातःकाल सुबह हुई, वहां पर लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर को मानने वाले लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां आराधना चालू की। और आराधना चालू करते उन्होंने गीत को गाना चालू किया कि जब मैं था अकेला तू मेरे साथ है। वो गीत जो उन्होंने गाना चालू किया, जब मैं अकेला था तो मुझे पता चला कि ये कोई नहीं, यीशु मेरे साथ है। जब मैं निराशाओं में था मुझे पता चला यीशु मुझे आशा दे सकता है। जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं तो यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। वो गाना वहां चल रहा था। वो गाना जो जो चलता गया, तेज वो गाता गया, वो आवाज गूंजती क्या हुई, उससे व्यक्ति के कानों में गूंजी और उसने कहा ये क्या गीत है, जब मैं था अकेला तो यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। ये कौन है जो अकेलेपन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है? कौन है जो वो जो ये गीत वहां गीत गा रहे थे, जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं तो उसने कहा कि ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूं। ये गीत के बोल उसके कान में गूंजे उसने और वो बड़ी मुश्किल से वहां से उठ नहीं पाता, उठा और उठते उठते बड़ी ही धीरे धीरे वहां चैपल में गया। वहां जाकर देखा खुदा के लोग आराधना कर रहे हैं। उसने कहा चलो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठता हूँ और वो बैठा और बैठ करके गीत में, और गीत के बाद परमेश्वर का वचन वहां पर आया और वचन जब आया तो वचन के द्वारा उसे पता चला कि जिस संसार में एक है जो निराशाओं के बीच में भी आशा दे सकता है। उसे उस जगह पर पता चला कि जब सब छोड़ देते एक है जो साथ देकर निर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना सकता है। और उसने उसी समय कहा मैं भी इस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने उसी हॉस्पिटल के चैपल में यीशु को ग्रहण किया, नई सामर्थ को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया और बाद में वो व्यक्ति परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं ये बात क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे हैं, आपको मुझे नहीं मालूम। हम लोगों को उत्साहित करते हैं, हम घरों में प्रार्थना करें, जगह प्रार्थना करें, हमारी आराधना, क्योंकि मुझे आपको नहीं मालूम कि मेरे और आपके गाया हुआ कौन सा गीत, मेरे आपके द्वारा कौन सी बात किसके जीवन को छू करके उसके जीवन में परमेश्वर कार्य को कर देगी। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करेगा। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और बरकत दे रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं और बड़े बड़े कामों की हम अपेक्षा करते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, मेहरबानी से पढ़ी। 7वां प्रजा के लोग तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। यहाँ पर प्रभु का वचन ही बताता है प्रार्थना के बारे में बातचीत करता है। क्या करे? प्रार्थना करे। और इन दिनों का हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं कौन है? कौन है मेरा? उसके लोग हैं, उसके जन हैं और परमेश्वर अपने लोगों से अपेक्षा करता है उसके लोग क्या करें? प्रार्थना करें। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको इसे प्रार्थना से पहले की बात अगर लेकर चलना चाहते हैं। मैं आप कई बार ऐसे क्या करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? प्रार्थना के स्थान कहें, प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। और कई लोग कहते हैं आपने कहा प्रार्थना कीजिए, मैंने प्रार्थना की। आपने कहा प्रार्थना घंटों करने का प्रयास कीजिए, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हुई। आज आपसे कहना चाहते हैं इससे पहले कि मैं आप प्रार्थना करें, कुछ बात है, एक दो बातें, सारी बातों का
वर्णन नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक दो बात आपसे अब शेयर करेंगे। आपसे कहें कैसे मेरी आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बन सकती है, या कैसे मेरी आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, कैसे मैं अपने जीवन में जो कुछ खुदा से कहेंगे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में एक दो बातों को देखेंगे। आज आपसे कहना चाहते प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है। यहाँ खड़ा करें कुछ लोगों को, यहाँ पर कई लोग खड़े होकर के इस बात की घोषणा करेंगे, सबने हमने ऐसा किया, इस बात के लिए प्रार्थना की, वैस बात के लिए प्रार्थना की, उस ऐसा कार्य की बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने कार्य किया। बिल्कुल प्रार्थना के द्वारा कार्य होता है, लेकिन आज आपसे कहना कुछ लोग जो जीवन के अंदर ये प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर पाते, उसके लिए हम एक दो बातों को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मैं आप उसकी प्रजा के लोग हैं, मैं आप उसके कहलाते हैं, ये शर्त तो हमने पूरी करे। लेकिन उसके बाद ऐसा लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो। प्रार्थना से पहले का बात हमें देखती है। प्रार्थना से पहले आपसे कहें, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि मैं आप प्रार्थना करें, मुझे आपको क्या होना है, आप और मुझको दीन होना है। आपसे कहें प्रार्थना में जल्दबाजी मत कीजिए। आज कई लोग जीवन के अंदर क्या करते हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे प्रार्थना करनी है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं खुदा से बोल रहा हूं। रुकिए, जस्ट वेट टू स्पीक गॉड। परमेश्वर से बात करने से पहले थोड़ा रुकिए। क्या करें, परमेश्वर के में ऐसा लिखा है, अगर हम पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय को अगर पढ़ी, उसकी 28 से लेकर के 31 आयत को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसकी 28 वचन को आप पढ़े, क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, मनुष्य अपने आप को जांच ले। 31 को पढ़े सीधा डायरेक्ट। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हो, हाँ जी, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हाँ जी, यदि हम अपने आप को जांचते, यदि अपने आप को जांचते, आपसे कहना चाहते हैं ये जांच हमारी गुरुभोज की बात है, लेकिन प्रार्थना में भी आपसे कहना चाहते हैं दोनों परमेश्वर कई बातों के अंदर हमें इस बात को सिखा रहा है, सीख रहे। आपसे कहना चाहते मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें जीवन भर में आप सीखते रहते हैं, और जब कुछ सीखते रहते ऐसा लगता है अरे अभी तो मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ। आपसे कह रहा जब तक मैं आप मेरे आपके हृदय रहेगा ना, हमें खुदा मुझे आपको नई नई बातें प्रकट करेगा। जिस दिन एक व्यक्ति ने कहा मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम है बाइबल में 66 किताबें हैं, 39 नए पुराने नियम है, 27 नए नियम के अंदर है, और इब्रानी भाषा में लिखा गया है, मुझे मालूम है यहोवा मेरा चरवाहा 23 में लिखा है। जिस दिन मेरे आप मेरे लिए आ जाए, मुझे सब मालूम है, रुक जाकर सीखे। इन दिनों के अंदर परमेश्वर जब प्रभु बताया कि ना केवल जांचना हमें प्रभु के लिए, लेकिन प्रार्थना के समय में भी, प्रार्थना के अंदर भी जाने से पहले हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है। और पहली जांच क्या है, ये देखना है क्या मैं आपके बारे में आपको जो लगता है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आपको अच्छी बात को देखे, मुझे आपको क्या जांचना है, मुझे अपने आप को देखना है क्या मैं दीन हूं, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है दीनों पर ही वो अनुग्रह करता है, दीनों की वो प्रार्थना सुनता है। फिर हमारे जीवन का ये सवाल ना होए, प्रभु तूने मेरी क्यों नहीं सुनी, प्रभु मैंने तो पुकारा था, प्रभु मैंने तुझे कहा था, प्रभु मैंने तो बहुत चिल्लाकर तुझसे आवाज प्रार्थना की थी, मैंने तो माइक में प्रार्थना की थी, मैंने तो बड़ी जोर से प्रार्थना की थी, मैंने घुटनों पर प्रार्थना की थी, लेट के प्रार्थना की थी। अच्छा है, हमें जोरों से प्रार्थना करना है, कई बार धीरे प्रार्थना करना है, कई बार घुटनों प्रार्थना करना है, कई बार लेट के प्रार्थना करना है। ऐसा मत सोच कि हम चीजों गलत है, ये सही है, लेकिन प्रार्थना से पहले क्या मैंने इस बात को देखा, क्या मैं दीन हूं। आपसे कहे प्यारे परमेश्वर, मेरे आपके जीवन में इस बात को देखना है। प्रवचन में लिखा गया है मेरी प्रजा जो मेरे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें, पहले इससे पहले अगर हम कहें तो प्रभु क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो क्या हो, दीन बनो। आगे हमें जांचना है, देखना है, मुझे आप इस बात को देखना है मेरे चाल चलन में, मेरे शब्दों में, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जिससे मेरे जीवन में दीनता निकल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। आप हमें अलर्ट रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देख रहा है, हम इस बात को देख रहा है
कि हमारे जीवन के अंदर दीनता है या नहीं है। तो हमें देखना कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई जिसने हमारी दीनता को खत्म किया है। आप कहेंगे उपवास की बात कर रही है, उपवास में दीनता का क्या लेना देना, लेकिन आपको मालूम है दीनता के बारे में उपवास में क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अगर आप निकालेंगे, यशायाह 58 अगर आप हमारे साथ निकालेंगे और उसके 5वें वचन को अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, यशायाह 58 का 5 पढ़ने का कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। बस क्या कह रहा है प्रभु, क्या कह रहा है प्रभु, कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, उस उपवास की शुरुआत कहां से होती है। उस उपवास कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या ये नहीं कि मनुष्य स्वयं को दीन करे। इसका मतलब मैं और आप उपवास के तरफ से आपको लेकर चल रहे हैं, प्रार्थना में लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट बिफोर वी डू फास्ट, बिफोर वी डू प्रे, इससे पहले कि हम उपवास प्रार्थना करें, हम क्या करें ये देखें क्या मैंने अपने आप को दीन किया है या नहीं किया है। दीनता हमारे जीवन का फर्स्ट कह सकते हैं जो जांच है, और उसके पश्चात हम दीनता के बारे में बहुत कुछ है। अभी सारी बातें बोलेंगे तो बात हो जाएगी। अगली बार मोसेस सर बोलेंगे, पास्टर साहब बोलेंगे नहीं, सर नहीं बोलते अच्छे हैं, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें पता है हम सबको घर भी जाना है, सब कुछ करना है, और दीनता के अंतर्गत हमें देखना है। सेकंड स्टेप, हमें केवल दीनता के बाद अगला हमें प्रार्थना के लिए क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। पहला हम दीनता को ले, उसके बाद मत्ती 7:7 कितनों को याद है, हमें से कईयों को याद है। मत्ती 7:7 क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कभी हमने विचार किया है मत्ती 6:6 के बारे में। मत्ती 6:6 के देखे, आज से हम विश्वास करते हैं आपके जीवन में याद रहेगा। देखिए क्या कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा और द्वार बंद कर। इससे यहाँ से लिखा, क्या लिखा है कि प्रार्थना करे। प्रार्थना करने से पहले के काम हमें करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कोठरी में जाना है। हमें दीन बनना है, फिर हमें क्या करना है, कोठरी के अंदर जाना है। अर्थात कोठरी का मतलब है वो स्थान जो हम प्रार्थना के लिए निर्धारित करते हैं। कोठरी का मतलब वो कमरा, वो जगह, वो स्थान कोई भी हो सकता है। कोठरी का मतलब केवल इतना ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। दीपक जला थैंक यू। तो कोठरी का स्थान क्या है, वो स्थान जहां हम परमेश्वर से बात करेंगे, वो स्थान जहां परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। तो जब कोठरी हमेशा नजर आता है परमेश्वर हमें किसी कमरे में भेज रहा है, ऐसा नहीं है। कोठरी कई बार हमारे लिए कोठरी क्या होगी, वो पहाड़ होगा। कई बार कोठरी हमारे लिए एक अकेली जगह होगी। कई बार कोठरी हमारे लिए हो सकता है हमारा 4x4 का, वो 6x4 का, 10x4 का वो कमरा होगा। कोठरी का मतलब ये कह रहा है, प्रभु कह रहा है, इससे पहले कि तुम प्रार्थना क्या करो, अपने आप को उस जगह पर लेकर चलो जहां मैं तुमसे बातचीत कर सकूं। हालेलुया। उस स्थान पर हमें लेके जाना है। परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में वो स्थान निर्धारित होना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा और मेरे परमेश्वर से बात करूंगा। प्रभु के पवित्र वचन प्रेरितों का 16वां अध्याय अगर हम देखेंगे, उसके 16 के अंदर हम देखेंगे, वहां पर कुछ लोग हैं जो क्या करते थे, जीवन के अंदर उन्होंने एक निर्णय ले रखा था, हम क्या करेंगे। एक निश्चित परमेश्वर ने उन्होंने कहा था, प्रभु से कहा था कि हम क्या करेंगे, हम अपने जीवन में जब भी प्रार्थना करेंगे तो हम किसी स्थान पर जाएंगे। लिखे पढ़े क्या कहता है, प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कोठरी बनाई थी, इन्होंने एक स्थान चूज किया था, इन्होंने एक स्थान रखा था। इन्होंने कहा था वही दैट इज द प्लेस वेयर वी टॉक टू गॉड, हम परमेश्वर से बात करेंगे, हम एक स्थान पर जाकर करेंगे। ऐसा लिखा है, जब वो स्थान पर जा रहे थे, आपसे कहें, आपको लग रहा है कोठरी है ना, स्थान तय करना है ना, जगह तय करनी ना, चलो हम कर लेते। लेकिन आपसे कहे, जिस दिन आपने वो स्थान तैयार किया, आपने एक कहा कि हाँ मैं इस समय में परमेश्वर से यहाँ बात करूंगा, आपसे कहें शुरू में तो कई बार ठीक लगेगा, लेकिन जो ही आप रेगुलर करने लगोगे, क्या होगा, एक चीज, एक फोर्स है जो क्या करेगी, आपको मुझे पीछे का प्रयास करेगी। क्योंकि लगातार
परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति बैठता है वो एक सामर्थ से भर जाता है, वो एक अभिषेक से भर जाता है, उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ उतर जाती है, उसके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य होना चालू कर दिए। और इस बात को शैतान जानता है और वो क्या करेगा, वो देख रहा है इसने कहा तो था कई लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो कहते हैं आने वाले हर संडे में चर्च आऊंगा, और फिर क्या है 4 सप्ताह, 1 सप्ताह है 4 सप्ताह नहीं आया, बोला कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे लोग हैं, बोलते कुछ है, कई लोग कुछ भी हो जाए, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो जाए, हम खुदा की उपस्थिति में आएंगे। लेकिन क्या है, छींक भी आ जाए तो नहीं आएंगे, फोन कर क्या होगा, आज साहब थोड़ी सी जाएगी। तो उन लोगों से को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उससे है, मुझसे उसे प्रॉब्लम है। बोले टांग टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये चाहता खुदा की उपस्थिति में। आप में से कई लोग ऐसे जिनसे क्या है, शैतान को बड़ी प्रॉब्लम है। मनोज सर, प्रॉब्लम है शैतान को आपसे, है ना? बोले इसके कान में लगे, एक में लगाई माना नहीं, दूसरी में लगा दी माना नहीं, बोला प्लास्टर लेके चला गया, प्रॉब्लम है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन का हमें ऐसे स्थान पर पहुंचना है जहां शैतान को प्रॉब्लम हो जाए। हालेलुया, शैतान को प्रॉब्लम ला दीजिए। और यहाँ इन लोगों को क्या थी, इन लोगों को शैतान थे, ये पौलुस और सिलास नाम के व्यक्ति, इन्होंने कहा चलो हम क्या करते हैं, अपने प्रार्थना के स्थान पे जाते। जो ये जाने लगी, सारी घटना पढ़वाएंगे नहीं, खराब पढ़ना, तो काम सो अध्याय में ऐसा लगा। थोड़ा आगे गए, एक स्त्री आई जिसमें क्या थी, दुष्ट आत्मा थी, भावी कहलाने वाली आत्मा थी। इनके पीछे आकर क्या करने लगी, इनकी बड़ाई करने लगी। अरे तुम प्रभु के दास हो, तुम ऐसे जन हो जिनके द्वारा अद्भुत काम होते हैं, सामर्थ्य काम होते हैं। ध्यान रखना, शैतान कई बार क्या करता है, ऐसी काम नहीं करता कि डरता नहीं है। कई बार शैतान क्या करता है, वो कहते हैं क्या, चापलूसी कौन से पेड़ पे, चने के पेड़ पे, है ना, चने के झाड़ पे। शैतान क्या करता है, क्या करता है, खुदा के लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ाने का प्रयास करता है। बोले तू गजब है, बोले क्या प्रार्थना है तेरी, कितना जबरदस्त है, कितनी सामर्थ्य तेरी प्रार्थना में, कितनी सामर्थ्य तेरे गीतों में, क्या सुर तेरे गले में। शैतान कई बार क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को ऐसा करने का प्रयास करता है। इनको भी ऐसा पढ़ना, ऐसा लिखा है, बोले तुम वो हो जो प्रभु के दास हो। बड़दादा ये परेशान कर रहे थे, इन्होंने समझ गए क्या है, ये हमें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने दुष्ट आत्मा से क्या किया, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत हुई, उसे निकाला। जो ही दुष्ट आत्मा की उसे कह सकते पावर से बाहर निकले, उसके कह सकते चालबाजी से बाहर निकले, क्या किया, उठाकर इन्हें जेल में डाल दिया। क्यों किया गया इनके साथ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन्होंने निर्णय कर लिया था हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना के स्थान पे जाएंगे, हम उस स्थान पे जाएंगे जहां अपने पिता से हम बात करेंगे। और इन्हें वहां डाल दिया। और ऐसा लगा है, ये भी क्या थे, ये भी ढीठों के ढीठ थे। इन्होंने कहा कैसा लिखा है, इनके हाथ पैर बांध दिए, इनके हाथ पैर क्या कर दिए, किल काट में ठोक दिए गए, बेटे इन्हें मारी गई, घोड़े इन्हें मारे गए, सब कुछ इन्हें मारे गए। लेकिन 25वें अध्याय में क्या कर रहे हैं, 16 का 25, आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा हम उस स्थान पर जाकर मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम जाकर मानेंगे। We are not going to stop, हम रुकने वाले नहीं है, हम उस स्थान पर जाएंगे। और ऐसा लिखा है, वो इस स्थान पर पहुंचे, रात के करीब इन्होंने वो स्थान ढूंढ लिया। कौन सा स्थान था, वो कोठरी इन्होंने ढूंढ ली। उस कोठरी में क्या था, उस कोठरी के पास अभी समय नहीं है, लेकिन आपको पता चला है वो जो पहले समय की जेल खाने होती थी, जेल जहां लोगों को रखा जाता, क्या होता, गंदा नाला वहां से बहता था और उनके पास उनको रखा जाता है, यानी बदबू वहां से आती रहती थी। इनका दर्द, शरीर में इनके दर्द है, बदबू इनको सूंघ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए यही वो स्थान है जहां हम खुदा से बात कर सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं आपका मेरा मकान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसका कोई महत्व नहीं कि हमारे शरीर को कितना अधिक दबाया गया है, कितना अधिक हमारे शरीर को पर कष्ट दिया गया है, कितनी मेहनत हमने की है। हमें अपनी लाइफ का एक निर्णय लेना है, मैं उस कोठरी में जाऊंगा, मैं इस स्थान पर जाऊंगा जहां मेरे पिता से मुझे बात करनी है और मैं करूंगा। और इन्होंने करना चालू किया। उसके बाद की घटना हम सब जानते हैं, क्या हुआ, भूई डोल हो गया, जेल क्या होगी, बंदी गृह की नींव हिल गई, सबके बंधन खुल गए। और ऐसा लिखा, वो जो वहां का जो सरदार था, उन्होंने देखा तो क्या देखा, सब फाटक खुले थे, सारे दरवाजे खुले थे। उसके साथ क्या हो गया, वो कैदी को भाग गए।
पहले के समय के अंदर क्या होता था, कैदी का भागने का मतलब जो जेलर है उसको खत्म किया जाएगा, सरेआम क्या किया जाएगा, या तो उसे फांसी दी जाएगी या उसे तलवार से उसके गर्दन का लग किया जाएगा। बोले इतनी दर्दनाक मौत से नहीं अच्छा है हम खुद ही अपने आप मार ले, ऐसा लिखा है। उन्होंने अपने आप को मारने के लिए लपके, लेकिन जो लगे पीछे से आवाज आई मत मारो हम यही हैं, हालेलुया। और ऐसा लिखा रात में आधी रात के अंदर क्या हुआ, प्यारे परमेश्वर वो पूरा का पूरा जेलर का उस सूबेदार का पूरा परिवार बदल गया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं पूरा दिन हो, हालेलुया। जब मैं आप अपने जीवन में से रखेंगे, हमारे जीवन में तो कुछ अद्भुत होगा ही होगा, लेकिन कुछ होगा जिनके जीवन में बदलाव आएगा। परमेश्वर मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे, मत्ती 6:6 में क्या कहा, जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, कोठरी में जा। मुझे आपको दूसरा काम, इससे पहले जब प्रार्थना में जाने के लिए अपना तैयार एक स्थान हम तैयार करें, हम कोठरी में जाएं। हाँ जी, कोठरी में जाकर क्या करें, और तीसरा काम में क्या करना है, द्वार को बंद करना है, खुला दरवाजा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब द्वार बंद करने का मतलब क्या है, आप में से कई लोग कहेंगे पास्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमारा तो एक ही कमरा है, वही बेडरूम है, वही सिटिंग रूम है, वही सब कुछ है, हमारा तो आना जाना लोगों का, बच्चों का आना जाना लगा रहता है। आपसे कहना चाहते कोई दिक्कत नहीं, वही आपका बेडरूम सिटिंग रूम वही वो जगह बन सकती है जहाँ आप द्वार को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अर्थात द्वार बंद करने का मतलब है लॉक कर लेना, यानी कि आप और परमेश्वर एक बन जाएं, आप और परमेश्वर के बीच में कुछ ना आने पाए। आपसे कहें आप वहां पर क्या करें, कई लोग ऐसे हैं, बड़ा कमरा तो है, बड़ा घर तो है और उनके कई कमरे भी हैं, और जब वो अंदर जाकर के प्रार्थना करते क्या है, जो ही प्रार्थना बैठने क्या है, कई प्रकार के क्या है चिंताएं आनी चालू की, विचार, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या किया है उन्होंने, द्वार बंद नहीं किया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, द्वार बंद करने का मतलब है फिर हमारे अंदर कुछ एंटर नहीं करना चाहिए, फिर हमारे अंदर कुछ भी आना नहीं चाहिए। होता है ना, आप में से कई लोगों से पूछे तो कहेंगे पास्टर साहब बिल्कुल सही है, हम जो ही प्रार्थना करने जाते ना, सारी दुनिया भर की चिंताएं हमारे दिमाग में आ जाती है, सारी दुनिया भर के विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, हम खुदा से कैसे बात करें, वो चिंताएं हमें परेशान करने लग जाती हैं, वो तमाम प्रकार की चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। कई बार हम आंख बंद करते हैं तो क्या होता है, वो रात को हम जब दिन में प्रार्थना करते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं, 2 दिन पहले हमने कोई वीडियो देखा ना, वो हमारे दिमाग में चलने लग जाता है। आपसे कहें खुदा के लोगों, द्वार बंद नहीं हुआ है, अभी द्वार बंद होगा कैसे, आप एक बात बताओ ना, कैसे हम इसे कर सकते हैं, जानना चाहते हैं, इसके लिए कुछ ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है, इसके लिए वो करना है जो पौलुस ने कहा। पौलुस ने क्या कहा, फिलिपियों की पत्री 4:6 निकाले, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 6ठे वचन को निकाले, जल्दी हम चलेंगे खत्म करेंगे। हाँ जी, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता, चिंता तो प्रार्थना में क्या होता है, वो चिंता भी याद आ जाती है जिनके बारे में हम नहीं सोचते। प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है किसी बात चिंता मत, फिर वो आगे कह रहा है तरीका बताता है। हाँ जी, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, विनती क्या है, धन्यवाद के साथ। आपसे कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई विचार ना आए, आपसे कह रहे हैं इससे पहले अपनी रिक्वेस्ट आप प्रभु से कहे, इससे पहले अपनी प्रॉब्लम प्रभु से कहे, इससे पहले अपनी बात प्रभु से कहे। क्या करे, आप एक काम करना चालू करें, आप बोलना चालू करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आपसे कहें धन्यवाद 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 करना चालू करें। धन्यवाद वो कह सकते हैं वो ताला है, या यूं कह सकते हो वो चीज है जो क्या करती है, हर एक चीज, हर एक बात के पीछे एक दीवार वो उत्पन्न कर देती है। ये धन्यवाद शब्द एक ऐसा पाड़ा हमारे अंदर लगा देता है जो हमारे जीवन के अंदर धन्यवाद धन्यवाद हमारे मुंह से कई घंटों कई बार ऐसा होगा, इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं आप कहेंगे मास्टर साहब बढ़िया है, करेंगे कल, हुआ ही नहीं। कई बार ऐसा होगा 1 घंटे आपको धन्यवाद देना होगा, कई बार आपको आधा घंटे देना होगा, लेकिन आप देते रहे। जो कहेंगे क्या होगा, जो ही आप धन्यवाद देंगे धन्यवाद देंगे धन्यवाद देंगे, जो ही आप धन्यवाद देते चले जाएंगे धन्यवाद के साथ। जानते क्या होता है धन्यवाद का, क्यों धन्यवाद क्या होता है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, सारा बोले तो बहुत टाइम हो जाए, जल्दी से छोटा सा बोलते हैं। जो ही आप धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं, भजन 100 का 4 पढ़े क्या कहता है,
हाँ जी, भजन 104 पढ़े स्पीड से। उसके फाटकों से धन्यवाद। भैया वो कावड़ खा गया, उसके फाटकों से लागत है। धन्यवाद। हाँ, उसके फाटकों से धन्यवाद। आपसे कहना था, जानते क्या करते हैं? जब आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आप क्या करते हैं? आपके एक फाटक खुलता है और एक फाटक बंद हो जाता है। आप उस धन्यवाद के द्वारा अंदर एक जगह प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके बाद जो ही आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति उसके आंगनों में स्तुति क्या होता है? फिर उसके बाद जो ही धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। फिर आपके अंदर से क्या निकलता है? आपके अंदर से स्तुति निकलना चालू होता है। फिर आपके अंदर आपको नजर आने लगता है परमेश्वर की सामर्थ्य। स्तुति का मतलब परमेश्वर की महिमा के बारे में बोलना। फिर आप धन्यवाद तक सीमित नहीं रहते, फिर आप बोलना चालू करते, परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर आप अद्भुत है। आपने 4 दिन के लाजर को जिलाया, आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया, आपने यरीहो की दीवार को गिराया, आपने एलिया को उस जंगल में खिलाया। वो आप महान है, आप सामर्थ्य है, आप अद्भुत है। हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा की बातें निकलना प्रारंभ हो जाती है और हमारे परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करते और दुनिया में कह रखते। फिर हमारे अंदर से आती एक आवाज आती है और आवाज कहती है, जिस खुदा ने एलिया के लिए किया वही खुदा तेरे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर एक अद्भुत काम होने लग जाता है। आपसे कहें हमें क्या करना है? दीन बनना है। फिर हमें क्या करना है? नंबर 2 और ठीक है चले जाना है। तीसरा हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? द्वार को बंद कर लेना है। और अब जब द्वार बंद कर लिया, अब क्या है? अब कौन है? आप और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर। अब हमें क्या करना है? अब आप चाहते हैं प्रार्थना के पार हुए में आपकी प्रार्थना, अभी प्रार्थना नहीं करना है। धन्यवाद के साथ उस जगह पर जाकर अपने आप को बंद कर लेना। फिर क्या करना है? मरकुस 11:25 पढ़ के बंद करेंगे। हाँ जी, मरकुस 11:25। यस, हाँ पढ़िए पढ़िए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे के प्रति मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो क्षमा करो। क्या कह रहा प्रभु? प्रभु कह रहा है प्रार्थना करने जा रहे हो, कमरे में बंद हो गए, मेरी उपस्थिति है। अब क्या करो? अब तुम एक काम करो, तुम्हारे अंदर किसी के विरुद्ध क्या है? किसी प्रकार के विरोध है तो क्या करो? सबसे पहले उसे क्षमा करो। कहो मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा किया। आपके साथ तो बुरा करता नहीं, मतलब उसने किया। याद रखे, दोनों बातों को रखे, है ना। आपको लग रहा है किसी ने आपके साथ बुरा किया, प्रभु उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैं उसे क्षमा करता हूँ। प्रभु मैंने उसके साथ बुरा किया, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ। आपसे कहे आपका नहीं मालूम, आपके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा व्यक्तिगत बताते अगर बोलने की बात एक्शन में भी कभी हमें लग जाता है कि उसको मेरे इस वजह से गलत लगी, हम खुदा के पास जाकर कहते हैं खुदा मुझे लग रहा है मेरे इस एक्शन से उसको शायद ठेस लगी, क्षमा कर खुदा, मुझे माफ कर। खुदा के लोगों मुझे खुदा की उपस्थिति चाहिए। आपको मुझे क्या चाहिए? खुदाई तो चाहिए। अरे किसी के आगे हम तो कई बार बच्चों को बोल देते हैं सॉरी। कई बार हमारे हेड ऑफिस क्या बोलते हैं, हमारे हेड ऑफिस जबरदस्त होता है, हर जगह का हेड ऑफिस जबरदस्त होता है, हर जगह का अच्छा होता है ना। तो हमेशा कहते हैं आपको क्या जरूरत है? और फिर कई बार बच्चे भी बहुत बन जाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, बोले आपको सॉरी बोलने का क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं मालूम मेरी सॉरी, मुझे तो उससे रिश्ता निभाना है, तो सॉरी बोलने में दिक्कत ला रही है। हालेलुया। आपसे कहे हम क्षमा करें, हम क्या प्रभु चलेगा जिस तेरे मन में किसी के प्रति क्या हो विरोध, क्या कर उसे क्षमा कर। आपसे कहे खुदा मुझसे क्षमा करता हूँ करके उसके बाद जब आप खुदा से बात करेंगे हम कहे मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा मेरी प्रार्थना क्या हो रही है? खुदा के पास डायरेक्ट जा रही है, सारी रुकावटें दूर हो चुकी
चुकी है, सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। मैंने अपने आप को दीन कर लिया है, मैं अपने आप को कहां ले गया हूं, मैंने अपने आप को कोठरी में ले गया हूं, मैंने द्वार को बंद कर लिया है। मेरे मन में जिसके प्रति बुरा विचार था, गलत विचार था, मैंने उसे क्षमा कर दिया है। और उसके बाद ऐसा लिखा, जब तू प्रार्थना करने जाए तो पहले तुझे करना है और फिर क्या है, फिर तू प्रार्थना कर। आपने कहना, जब मैं आप ऐसा करेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर आगे ही रहेगा। हम प्रार्थना का उत्तर देखेंगे, हम चमत्कार को देखेंगे, हम सामर्थ को देखेंगे, हम अभिषेक को देखेंगे, हम अनुग्रह खुदा की दया को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आप प्रार्थना में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इन दिनों में लोग हमें कई बार फोन आ रहा, कह रहे खुदा बताइए, हम भी उपवास के साथ खुदा के साथ बैठना चाहते हैं। हमारा दिल खुदा के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है, ये जानकर ये खुदा काम कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है रोज प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों जा रहे हैं, अलग अलग क्या हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी बातें आती नजर आता है, खुदा काम कर रहा है। आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। आप जो खुदा के चरणों में आ रहे, खुदा आपकी सुन रहा है। लेकिन यदि इन बातों के साथ अगर आप नहीं आ रहे, आज से इन बातों के साथ और दिखाएं। प्रभु हमें ब्लेस करे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ आगे समय प्रभु के हाथ में देंगे। आज बातें बहुत गहरी हैं। दीनता घमंड का विचार कहीं आपके मेरे जन्म में तो नहीं। हमने क्या अपने आप को कोठरी में बंद किया है, कोठरी में गए हैं या नहीं? क्या हमने अपने मन को, विचारों को बंद किया है या नहीं? क्या हमने उन जन को जिनके साथ हमने हमारे साथ बुरा जिन्होंने किया है, क्या हमने उन्हें क्षमा किया है या नहीं? यदि हमारा आंसर है यस, आपसे कहना चाहते हैं, आपकी एक भी प्रार्थना बिना सुने ना रहेगी। आपकी हर प्रार्थना को उत्तर आएगा। यदि आपको लगता नहीं मेरे जिन में ये 1 2 3 कोई बात है, आज आपसे हाथ उठाने के लिए नहीं कहेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम किसी को गिराना नहीं चाहते, किसी को उठाना, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, हम सबको लिफ्ट अप करना चाहते। इसलिए आज हम आपसे नहीं कहेंगे अपने हाथ को खड़ा करें, लेकिन हम इस समय जरूर दुआ करना चाहेंगे। आज के वचन के अंदर आपको लग रहा, हाँ मेरे जीवन के अंदर प्रभु ये बातें नहीं थी, मैं आज खुदा बदल जाना चाहता हूँ, बदल जाना चाहती हूँ। यदि ऐसी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने हृदय में खुदा के सामने आ जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फादर, क्योंकि हमारी दिली इच्छा यह है कि खुदा मेरी आपकी हम में से हर एक की दुआ सुने, मेरे आपके आंसुओं को पहुंचे, मेरे आपका प्रार्थना का जन व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर मेरी आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले। प्रभु ने अपने लोगों से शिकायत की। परमेश्वर के वचन यशायाह के पहले अध्याय में प्रभु ने अपने लोगों से शिकायत करने का, तुम प्रार्थना करते हो और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन हम चाहते हैं खुदा हमारी प्रार्थना को सुने। हम इस रीति से अपने आप खुदा के पास लेकर आए, दुआ करेंगे। प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, आपके वचनों के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हमारे किसी भाई के जीवन में, बहन के जीवन में, छोटे के जीवन में, बड़े के जीवन में यदि आज ये विचार आ रहा है, हाँ मैं जब गलत हूँ, तो इसी समय आपका पवित्र लहू उस भाई को, उस बहन को, उस बेटे को, बेटी को, उस जन को यीशु आपके लहू से धो करके शुद्ध कर दीजिए। इसी समय आपका लहू ने जीवनों को शुद्ध कर दे और यीशु आपके लहू की शुद्धता हमें आपके साथ एक नए रिश्ते में लेकर चले। और आने वाले दिनों में हमने से हर एक जन एक भाई ने, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यहाँ कोई बीमारी की अवस्था में, निराशा में, कष्ट में है, गलत जीवन जी रहा है, यीशु मेरे नाम से उसके अंदर एक नया कार्य हो जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। जो लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित है, यीशु आपके नाम से उनके ब्लेस्ड फ्यूचर हो, उनके जीवन में ऊंचे ऊंचे पद में मिले, आशीष मिले, बरकतें मिले, आपकी महिमा कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के रूप से आगमन तक हमारे साथ शाश्वत बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।